स्टूडेंट्स बैंकिंग सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो आईबीपीएस, एसबीआई या फिर अदर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स को मिला दें तो हज़ारों में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। और अगर हम बैंकिंग एस्पिरेंट्स की बात करें तो लाखों में लोग बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करते हैं। पर क्या ये सपना पूरा हो पाता है? Students, my name is Anshul Malik and I'm currently working as Gusted Officer in Central Secretariat Services. यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, क्रैकिंग अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इज़ मोर अबाउट स्ट्रैटेजी देन शेयर हार्ड वर्क। ये बिल्कुल सही लाइन है, सटीक लाइन है, क्योंकि अगर मैं हार्ड वर्क की बात करूं तो 90% ऑफ द बैंकिंग एस्पिरेंट जो हर साल बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो हर चीज़ करते हैं, क्वांट के प्रैक्टिस भी करते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, सब कुछ, पर फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, क्रैकिंग ऑल बैंकिंग एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मुझे पता है कि आप सभी का सपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाने का होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लोगो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लगाया है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को आप कंप्लीट सुनिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक स्टडी प्लान देने वाला हूं जो आपकी हेल्प करेगा किसी भी बैंकिंग या फिर इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। हैं स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं कि किस तरीके से हम सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम या फिर सारे बैंकिंग एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट समझने की ज़रूरत है कि आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो। अगर आप फ्रेशर हैं, यानी आपने आज तक कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम या फिर इंश्योरेंस एग्ज़ाम नहीं अटेम्प्ट किया है, तो आपसे जो कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 6 घंटे की है। उसी तरीके से मैंने कैटेगरी यहाँ पर डिसाइड की है डिपेंडिंग अपॉन कि स्टूडेंट्स की स्टेज क्या है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको 6 घंटे देने पड़ेंगे। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं और आपने तैयारी जस्ट स्टार्ट की है 3-4 महीने पहले और आपको पता है कि किस तरीके की एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट है, तो आप 4 घंटे रोज़ दें। कंसिस्टेंसी विल प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल आपके सिलेक्शन में। अगर आप ऑलरेडी टॉपर हैं पर मेंस में आपका किसी भी रीज़न से आपका सिलेक्शन रह जाता है, तो आप 3 घंटे रोज़ दें, क्योंकि इस बार हमें एश्योर करना है कि 2022 में हम अपनी जॉब को सिक्योर कर लें। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप मेक श्योर करें कि 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को आप ज़रूर पढ़ें। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर 25 वीक का स्टडी प्लान भी दूंगा जो आपको हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू अचीव एनी काइंड ऑफ गोल। पर सबसे पहले आपको एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट समझने की ज़रूरत है, अपने गोल को समझने की ज़रूरत है, और आपसे जो कमिटमेंट चाहिए वो मैंने कैटेगरी वाइज आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आप अपने गोल की तरफ सीरियस है और अगर आप इन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ टाइम देने के लिए आप रेडी हो जाओ सकता। उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न या फिर रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप बैंक पीओ के लिए तैयार कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपको ये सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, क्वांट हो, जर्नल अवेयरनेस हो, कंप्यूटर अवेयरनेस हो या फिर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपसे बैंक पीओ एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं। एसबीआई पीओ में माइट बी पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, आईबीपीएस पीओ में पैटर्न डिफरेंट होता है, पर मैं एज अ बैंक पीओ की बात करूं तो आपको ये सभी सब्जेक्ट मास्टर करने पड़ेंगे। अगर बैंक क्लर्क की बात करें तो आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट मास्टर करने हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट एंड जनरल अवेयरनेस। तो एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट को अगर आप समझे तो तैयारी करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। और हमेशा अपने जो टारगेट हैं वो आप वीक वाइज क्रिएट कीजिए। अपने स्टडी प्लान को आप इस तरीके से डिवाइड कीजिए कि आप इक्वली क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज या फिर जनरल अवेयरनेस को इक्वल टाइम दे पा रहे हों, और वीक वाइज प्रोसीड कीजिए इन ऑर्डर टू अचीव योर टारगेट। तो मैंने यहाँ पर वीक वाइज आपको प्लान दे रखा है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। आप
अगर फ्रेशर हैं और 25 वीक में किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, अगर आपका सपना है एसबीआई पीओ क्लियर करने का, तो आई एम श्योर कि इस स्टडी प्लान के थ्रू आप वो सपना भी पूरा कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट को समझने का, प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करना। iexambee.com पर जाकर आप या तो बैंकिंग या फिर इंश्योरेंस सेक्टर या जो भी आपका टारगेट है, सबके प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे, ईयर वाइज मिल जाएंगे। आप जाके इनको सॉल्व करें और एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट को समझें, क्योंकि जब तक आप एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट को नहीं समझेंगे तब तक आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। स्टूडेंट, अगर आप एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट को समझ गए, अपने कैलिबर को आपने पहचान लिया और आपने ये पहचान लिया कि मुझे 25 वीक में या 12 वीक में यहाँ पर पहुँचना है, मेरे पास इतना टाइम है, मुझे इतने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप तभी उसी सिनेरियो में अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर पर फोकस रखिए और यहाँ पर जाकर अटेम्प्ट कीजिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि रिसोर्सेज कहाँ पर हैं। तो iExamBee में आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, साथ साथ हम जर्नल अवेयरनेस के डेली क्विज हम अपलोड करते हैं, आप इनको अटेम्प्ट कीजिए। साथ ही साथ फ्री मॉक टेस्ट लगाकर आप अपने लेवल को चेक कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला काम होता है अपने लेवल को चेक करना, मॉनिटर करना। तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितनी एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल। तो आपके पास रिसोर्सेज है, उनका यूटिलाइज़ कीजिए। और भी ऑनलाइन वेबसाइट है जहां पर आप जाकर डीआई सॉल्व कर सकते हैं, पजल सॉल्व कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प। एश्योरेंस देने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है फैकल्टी मेंबर्स, क्योंकि वो ही एक स्टूडेंट की नींव को एस्टैब्लिश करते हैं। हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, या तो वो आरबीआई रिटायर्ड हैं, चाहे हम डॉक्टर संजीव शर्मा की बात करें जो यहाँ पर इंग्लिश एक्सपर्ट हैं, या फिर हम मिस अरुणिमा सिन्हा की बात करें जो एक्स ग्रेड बी बैंक पीओ ऑफिसर रह चुकी हैं। स्टूडेंट्स, मैंने अपना इंट्रोडक्शन आपको स्टार्टिंग में ही दे चुका हूं कि मैं ऑलरेडी एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूं, और हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर कर चुके हैं, and with lot of experience they are ready to guide you। अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है डेली लाइव क्लासेस एंड रेगुलर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा कि आपका वीकली टेस्ट लिया जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअस चेक पर रखा जाएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रीवियस ईयर का एसबीआई पीओ का रिजल्ट है। 59% of iExamBee students have cleared SBI PO 2021, which is a big achievement for us, और इस बार का नंबर और भी ज़्यादा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने गोल के लिए आज से ही सीरियस हो जाएं, और अगर आप अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके साइन अप कीजिए, कोर्स का पार्ट बनिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग iExamBee।